हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करते हैं कल हुए इंडिया वर्सेस मालदीव्स इंटरनेशनल फ्रेंडली की। तो इंडिया जो फुटबॉल टीम है उसने मालदीव्स को 3-0 से हरा दिया है। तो मनोलो मार्केस जो हमारे इंडिया फुटबॉल टीम के कोच हैं, उनके लीडरशिप में ये हमारी टीम इंडिया की पहली जीत है। और टीम इंडिया ने लगभग 1.5 साल के बाद एक जीत हासिल की है। मालदीव्स जो एक टीम है उसकी रैंकिंग 150 के नीचे है, इंडिया की रैंकिंग 126 है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड था ये रिज़ल्ट। लेकिन जो पिछला 1 साल 1.5 साल रहा है जिसमें इंडिया को लगातार हार या फिर ड्रॉ से ही संतोष करना पड़ा, और उसके जो कोच थे जिन्हें सैक किया गया था, उसके बाद नए कोच आए, उसके बाद काफ़ी ऐसा टाइम लगा कि इंडिया को अपनी पहली जीत हासिल करने में। तो अगर देखा जाए तो इंडिया की जो टीम थी उसमें यूथ और एक्सपीरियंस का एक अच्छा मिक्सचर था। और इसमें देखा जाए तो विशाल कैत एक अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। डिफेंस में देखा जाए तो राहुल बेके थे जो काफ़ी मैचेस का एक्सपीरियंस रखते हैं। उसके अलावा सुभाषिस बोस थे। मिडफील्ड में अगर देखा जाए तो सुरेश सिंह वांगजाम को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का। उसी के साथ अपुया को भी अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है। और देखा जाए तो ब्रैंडन फर्नांडिस, महेश सिंह और ये सुनील छेत्री, इन सबको एक अच्छा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का। और इंडिया के जो गोल हुए थे वो 3 गोल स्कोरर्स थे। राहुल बेके जिनने 35th मिनट में गोल किया, उसके बाद दूसरा गोल लिस्टन कोलासो ने किया था, और तीसरा गोल जो था वो हमारे कैप्टन लीडर लेजेंड जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद वापसी की है, उन्होंने तीसरा गोल किया था। अब अगर बात करें इंडिया के जो खेलने का तरीका था, वो इंडिया काफ़ी, अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया की फुटबॉल टीम में। इंडिया ने जो है AFC एशियन क्वालिफायर्स में डायरेक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि उसका जो ग्रुप था वो काफ़ी टफ ग्रुप था एशियन क्वालिफायर्स में। तो वर्ल्ड कप से तो इंडिया 2026 के जितना भी कंटेंशन है उससे बाहर हो चुकी है, लेकिन 2027 का जो AFC एशियन क्वालिफायर्स है उसके लिए अभी भी इंडियन टीम कंटेंशन में है, और मोस्ट प्रोबेबली इंडिया क्वालिफाई कर लेगी। तो इंडिया का जो मैच था वो मालदीव से था। मालदीव्स के अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, तो उसी के अनुरूप हम लोगों ने परफॉर्म किया। तो अगर डिफेंस की बात करें तो भेके के अलावा सुभाषिस बोस, मेहताब सिंह और वलपुइया, तो जो कि एक ISL का एक उभरता हुआ टैलेंट है, तो इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया। मिडफील्ड में अगर बात करें तो डिफेंसिव मिडफील्डर आयुष छेत्री थे, लिस्टन कोलासो, सुरेश सिंह वांगजाम और ब्रैंडन फर्नांडिस, महेश सिंह। तो इन सब लोगों ने मिलकर एक अच्छी डिफेंसिव मिडफील्ड और मिडफील्ड की जिम्मेदारी उठाई हुई थी। और फॉरवर्ड के रूप में हमारे पास इकलौते सुनील छेत्री थे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद वापसी की थी। तो अगर देखा जाए तो इंडिया की जो पासिंग थी वो मोस्ट प्रोबेबली स्लो थी। काफ़ी टाइम ऐसा लगा, जब अगर आप मैच देखेंगे या उसके हाईलाइट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया की जो टीम थी वो बहुत स्लो पासिंग कर रही थी। और मोस्ट प्रोबेबली जब काउंटर भी करना था तो काउंटर अटैक में बहुत ही स्लो थे, इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। अगर एक खिलाड़ी, अगर विंगर अगर भाग रहा है तो वो जो पास देगा तो उस पास को रिसीव करने के लिए कोई नहीं था। अब बात करते हैं इंडिया के जो 3 गोल हुए थे। तो पहला गोल था वो एक कॉर्नर के थ्रू आया था। ब्रैंडन फर्नांडिस ने एक जब कॉर्नर लिया तो उन्होंने अपने साथी राहुल बेके को ढूंढा जिन्होंने एक काफ़ी अच्छा हेडर मारा उस हाइट पर जंप करके। जो मालदीव्स के जो प्लेयर्स थे वो हाइट में थोड़ा सा इंडिया से पिछड़े हुए लग रहे थे, इस वजह से इंडिया को एक हाइट एडवांटेज था हेडर्स पर। तो ये एक अच्छा कोच की तरफ से अच्छा एनालिसिस था। और हेडर्स में हमारे तीनों गोल जो कल आए वो हेडर्स के थ्रू आए। तो उसमें पहला गोल जो था राहुल बेकी ने किया था कॉर्नर पर। दूसरा गोल जो था वो लिस्टन कोलाशो ने किया था। उन्होंने एक अटेम्प्ट किया था उस गोल से जस्ट पहले, जिस पर हमें कॉर्नर मिला था। एक अच्छा हमारा मूव बना था काउंटर पर, और उसमें लिस्टन कोलासो के पास मौका था डायरेक्ट गोल करने का, लेकिन वो उनका अटैम्प्ट जो था वो मालदीव के गोलकीपर ने सेव किया था। तो जब इंडिया के तीसरा गोल जो था वो आया ओपन प्ले से, उसमें लिस्टन कोलासो एक बार फिर शामिल थे जिन्होंने एक असिस्ट किया। तो ये भी एक तरह से देखा जाए तो कॉर्नर के पास से उन्होंने एक पास किया था डायरेक्ट,
और सुनील छेत्री ने एक बिल्कुल फॉरवर्ड की तरह एकदम चीते की तरह उस पर छलांग लगाते हुए उस बॉल को डिफ्लेक्ट किया, जो कि मालदीव्स के गोल पोस्ट के अंदर चली गई। तो अगर देखा जाए तो गोल्स काफ़ी अच्छे थे, हेडर्स के थ्रू थे, जो कि इंडिया लेकर रही। ओपन प्ले में भी काफ़ी ऐसे मौके थे जहाँ पर एक दो मौके ऐसे थे जो बिल्कुल हमें अच्छी शूटिंग एबिलिटी अगर हमारे पास होती, अच्छी फिनिशिंग होती, तो हम लोग एक दो गोल और कर सकते थे ओपन प्ले के थ्रू। अब अगर बात करें तो ये एक नेशनल गेम था, इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम खेल रही थी, और इसका कहीं भी अगर आप देखेंगे तो कोई कवरेज नहीं है किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया पर। तो जितनी भी आप बड़े बड़े आप न्यूज़ चैनल किसी का भी आप निकाल के देख लीजिए, उनकी जो वेबसाइट है उस पर भी इस इंडिया की जीत का कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। तो अगर इंडिया की जो स्पोर्ट्स टीम अगर कुछ खेल रही है, इंडिया क्रिकेट के अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स टीम अगर खेल रही है, तो इंडिया की मीडिया उसे बिल्कुल भी कवरेज नहीं करती है। अगर जब मैं मैच देख रहा था कल रात में, तो उसमें लगभग 10 लाख लोग उस मैच को लाइव देख रहे थे हॉटस्टार पर। तो यानी कि अब जब कोई भी छोटा मोटा अगर इंडिया का क्रिकेट का मैच होता है, अगर वो जिम्बाब्वे से भी खेल रही होती है, तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोग उसे देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे 10 लाख लोग उसे देख रहे थे। तो अगर देखा जाए तो रेशियो बहुत कम है फुटबॉल का हमारे इंडिया में। और अगर बात करें उसकी अगर कि किस हिसाब से इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसका ग्रोथ है या उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, तो जब हमारा ये प्राइस अगर बात करते हैं इंडिया की, जो इंडिया ने मालदीव्स को एक जर्सी दी थी इस इंटरनेशनल फ्रेंडली के बाद, वो इतनी ख़राब क्वालिटी की थी, ऐसा लग रहा था किसी ने 200 रुपये वाली टी शर्ट उठाकर, कॉलर वाली टी शर्ट उठाकर, और उस पर इंडिया की फुटबॉल AIFF का लोगो लगाकर और मालदीव्स को दी एज अ मेमो। लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया की स्पोर्ट्स टीम की बहुत हालत ख़राब है। और जब कोच का सिलेक्शन होना था तो जो उसके हेड हैं AIFF के, कल्याण चौबे, उन्होंने कहा था कि हमारा जो बजट है उसमें सिर्फ और सिर्फ मनोलो मार्केज ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और वो भी FC गोवा को भी कोच करेंगे और इंडियन टीम को भी कोच करेंगे। तो उसका एक साफ असर देखने को मिलता है कि इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, और इंडिया को एक फ़ुटबॉल स्टेडियम की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जो अभी जितने भी इंडिया में मैचेस होते हैं, जो कल मैच हुआ था शिलोंग में, मेघालय में, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो एक तो ये हर फुटबॉल स्टेडियम का नाम जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता। इंडिया में जितने भी क्रिकेट के अलावा जितने भी स्टेडियम्स हैं, उसमें मोस्टली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम, यही नाम रखा होता है। तो मेरे हिसाब से हम लोग अगर हम लोग फुटबॉल को अगर और साथ देना चाहते हैं, तो फुटबॉल खिलाड़ियों के नाम पर उन स्टेडियम्स के नाम होने चाहिए, जैसे कि बाईचुंग भूटिया स्टेडियम, है ना। तो इस तरीके से काफ़ी हमारे पुराने प्लेयर्स हैं जिनके नाम पर ये स्टेडियम्स होने चाहिए। और बात करते हैं कैप्टन, लीडर, लेजेंड सुनील छेत्री की, तो सो ही इज़ अ लाइव वायर। जब वो मैदान पर खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि कोई 40 साल का खिलाड़ी खेल रहा है। वो अभी भी सबसे ज़्यादा भागने वाले प्लेयर्स में एक माने जाते हैं। और अगर उनका देखा जाए तो उन्हें जब सब्सटीट्यूट किया गया था 81 मिनट में, तो अप्रॉक्स उन्होंने उस टाइम पीरियड में 0 से 80 तक अप्रॉक्स मोर देन 8 किलोमीटर्स की उन्होंने रनिंग की थी। वो आपको डिफेंस में भी दिखेंगे, वो आपको काउंटर अटैक में भी दिखेंगे, वो आपको ऐसी पोजीशंस में दिखेंगे जहाँ से गोल किया जा सकता है। ही नीड्स अ प्रॉपर डिलीवरी। तो उन्होंने कल अपना 95th गोल किया, एंड आई होप उन्होंने जब रिटायरमेंट से वापसी की है तो ही शुड स्कोर मोर देन 100 गोल्स फॉर इंडिया, आई विश। और प्लीज़ सपोर्ट टीम इंडिया एंड माई चैनल ऑल्सो।